मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है। तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो? मर्द पे जुल्म कर रहा है, औरत पर जुल्म कर। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, तो ये है वो लिबरल सोच, अब वो फेमिनिस्ट जिनकी पहले ये ख्वाहिश थी कि औरतों को हकूक़ दिए जाएं, औरतों को आज़ादी दी जाए, जिनको लगता था कि औरतों को कोई हुकूक नहीं मिल रहे हैं, औरतों की कोई आज़ादी नहीं है, औरतें कैद हैं, औरतों के ऊपर बड़े जुल्म सतम हो रहे हैं। इस वजह से औरतों ने सड़कों पर निकल कर अपने लिए आज़ादी के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए। लेकिन आज अगर अब उनको शायद लग चुका है कि उनको आज़ादी मिल गई है, जिसकी वजह से अब वो मर्दों के लिए भी सामने आ गई हैं कि अगर दो मर्द आपस में प्यार करते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, उनकी शादी हो जानी चाहिए। व्हाट इज़ दिस? मेरा सवाल है इनसे कि इनका अगला स्टेप क्या होगा। औरतों की आज़ादी के बाद, मर्दों की आज़ादी के बाद औरत के साथ शादी कर सकती है, मर्द के साथ शादी कर सकता है। इन सब के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? फिर ये कहेंगे कि जी अब जो है मर्द पे जुल्म कर रहा है, औरत पर जुल्म कर रही है, फिर उसके लिए कोई नया एजेंडा आएगा, फिर उसके लिए कोई नए आज़ादी के नारे आएंगे, फिर उसके लिए सड़कों पर निकला जाएगा। जी हाँ, ये मसले मसाइल तो आएंगे, क्योंकि जब मुआशरा अंधा, गूंगा और बहरा हो जाए और ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी से आकर अपने व्यूज़ दें, अपनी मर्ज़ी से आकर लोगों को अपने साथ लगाएं, लोगों को मजबूर करें कि तुम ये बोलो, और लोगों से ज़बरदस्ती बुलवाने की कोशिशें करें और लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाएं कि लोगों को फिर मजबूर करने की ज़रूरत ना पड़े और बल्कि वो खुद ब खुद उनके पीछे आना शुरू हो जाएं। उनको ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाएं कि एक मासूम शख्स भी बेवकूफ़ बनता हुआ इनके पीछे आए और वही नारे बुलंद करे जिनको ये चाहती हैं कि ऐसे नारे होने चाहिए, ऐसी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो फिर ऐसे मुआशरे में मसाइल तो जन्म लेंगे, परेशानियां तो उठानी पड़ेंगी, तकलीफ़ें तो फिर सहनी पड़ेंगी, क्योंकि जो कौम अल्लाह के फरमान को पीछे रख के अपने व्यूज़ दे, अपनी ओपिनियंस दे, और वो भी गलत, विदाउट एनी लॉजिक, वो लोग जो साइंसदानों को मानते हैं, जो कहते हैं कि हम लिबरल हैं, जो कहते हैं हम फेमिनिस्ट हैं, हम एक्टिविस्ट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो सब इस वक्त जानते हैं, साइंस को फॉलो करने वाले जानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इस वक्त साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि उससे कितनी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। उसके बावजूद भी, हालांकि ये बात तो कुरान पाक में बहुत पहले बता दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज हमारी कौम एक दफ़ा फिर से अंधी, बहरी और गूंगी हो जाए और फिर कल को मसले मसाइल जन्म ले और ये सड़कों पर बैनर उठा के घूमती फिरें और फिर ये कहें कि ये मसले क्यों आए, ये परेशानियां क्यों आई, ये उसकी गलती है, एक दूसरे का गिरबान पकड़ने लगें, जबकि अब गलती किसकी है, इसका आगाज़ किसने किया था? सब शामिल हैं, सब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, सब कहते हैं, कोई आपसे पूछे आपकी आइडेंटिटी, आप कहीं और जाते हो, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि हम कहीं और रहते हैं। आप जाकर बड़े फ़ख्र से वहाँ पर कहते हो कि आई एम मुस्लिम और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो क्या है, उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई फ़ौक़ियत नहीं है आपकी नज़र में। सिर्फ इतनी एक चीज़ की वैल्यू है तो वो आपके नज़रिए की वैल्यू है, चाहे वो आपका नज़रिया गलत हो, लॉजिकली गलत हो, फिर भी आपके नज़रिए की वैल्यू है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जिस नज़रिए की बुनियाद पर बनाया गया, उस नज़रिए की कोई अहमियत नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि सारे मुसलमान, सारा मुआशरा, इस वक्त मुस्लिम मुआशरा इकट्ठा होता और कहता कि ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने इस चीज़ से मना किया है और हमें इस चीज़ से दूर रहना है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी कौमों के लिए ठीक नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है, ये बीमारियों की जड़ है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है, हमें इससे दूर रहना है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह ने जब कह दिया है तो समअना व अताना। लेकिन अफसोस की बात है, इसको प्रमोट करने वाले मुस्लिम्स, इसको एक्सेप्ट करने वाले मुस्लिम्स, इसके ऊपर अपने व्यूज़ देने वाले मुस्लिम्स, इसको उभारने वाले मुस्लिम्स, इसके हक़ में नारे बुलंद करने वाले मुस्लिम, और हम फिर भी ये कहते हैं कि हम तो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं, अल्लाह की बात मानते हैं, हम तो कुरान और सुन्नत के उसूलों पर चलते हैं।
بہت پیچھے چھوڑ دیا ان ساری چیزوں کو. اس وقت صرف اپنے نظریے کو ہر ایک فوقیت دے رہا ہے، اور آپ جس کے منہ سے یہ بات سنیں گے وہ کہے گا کہ میرے مطابق ہومو سیکشولیٹی کوئی بری چیز نہیں ہے، میرے مطابق یہ بالکل غلط نہیں ہے. آپ کا مطابق تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا ہے، جب ہمارا نظریہ، جب اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، تو میرے نظریے کی کیا فوقیت اسلام کے سامنے. لیکن اللہ اکبر، اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے.